जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन करने वाले हैं टॉप 20 प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूरी आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, डीएनए की द्वि हेलिक्स रचना संरचना किसने दी। दोस्तों द्वि किसने दी थी? तो दो दी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक ने दी थी, क्योंकि इसमें क्या किया है, दो की बात की है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, वॉटसन और एवं क्रिक ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, जीन स्थिर होते हैं। जी दोस्तों, जो जीन होते हैं वो कहाँ स्थिर होते हैं? तो ये राइबोसोम में होते हैं, गुणसूत्र में, कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो ये होते हैं दोस्तों, क्या कहाँ होती है, गुणसूत्रों पर होते हैं दोस्तों। कहाँ होते हैं? गुणसूत्र पर। ऑप्शन नंबर डी बी आएगा दोस्तों। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, मानव का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? जी दोस्तों, मानव का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो ये तो दोस्तों एक्स और वाई से होता है दोस्तों। किससे होता है? एक्स और वाई से। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जी दोस्तों, जो पौधा होता है उसमें प्रकाश का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों, कहाँ होता है? हरित लवक में होता है दोस्तों। क्या में होता है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता, नाभिक में भी नहीं होता और राइबोसोम में भी नहीं होता दोस्तों। इसमें इन तीनों का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें आएगा हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कोशिका का आत्मघाती थैला किससे कहा जाता है? जी दोस्तों, आत्मघाती यानी मारने वाला। कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों अपन, किसे कहते हैं दोस्तों? लाइजोसोम को कहते हैं दोस्तों। क्या आएगा? लाइजोसोम को। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न से पहले वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें पूछा है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सामान्यतः किस क्षेत्र का होता है? जी दोस्तों, जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान सामान्यतः किस क्षेत्र का होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है दोस्तों अपना सेवा क्षेत्र का, यानी कि सभी लोग सेवा देते। क्या? तो सेवा क्षेत्र का। तो जी दोस्तों, जीडीपी को क्या बोलते हैं अपन? सकल घरेलू उत्पादन उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए क्या अपनाया जाता है? जी दोस्तों, क्या अपनाया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए क्या अपनाया जाता है? तो इसमें क्या अपनाया जाता है? तो इसमें अपनाया जाता है दोस्तों अंतिम वस्तु प्रसिद्धि पद्धति। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इसमें पूछा है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। जी दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर जी जी इसमें क्या बोले? GNP, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो इसमें आएगा दोस्तों जीडीपी प्लस विदेश में शुद्ध कारक आय। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? जी दोस्तों, जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत दिया अपने को। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, इसमें पूछा दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका आरबीसी, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु। इसमें सबसे बड़ी कोशिका इसमें किसकी है? तो आप सभी को मालूम है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी रहती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आरबीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल होता है दोस्तों। जी, ऑप्शन नंबर में आएगा बी, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जी दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा है, तो सभी को मालूम है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। यकृत भी नहीं है दोस्तों, त्वचा भी नहीं है और ये ब्लड भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, तंत्रिका कोशिका आएंगी सबसे बड़ी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है जी दोस्तों। आरएनए में थायमिन के हिसाब से कौन सा क्षार पाया जाता है जी दोस्तों। तो क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा यूरेनिल। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा। ये आरएनए का मतलब होता है दोस्तों राइबो यूनिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मेंडलेव ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था दोस्तों। किसने किया था, तो ये किया था उसने मटर के पौधे पे किया था दोस्तों। किस पे, मटर का पौधा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है जी दोस्तों। अभी आपको बताया था कि इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादक। ऑप्शन नंबर, तो इसमें आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, इसमें पूछा दोस्तों स्थिर कीमतों पर जीडीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है जी दोस्तों। जो स्थिर कीमत है जी, तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों वास्तविक आर्थिक वृद्धि मापने के लिए। यानी वास्तविक जो चल रहा है उसका। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। जो वास्तविक रहता है उसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है जी दोस्तों। जो कोशिका रहती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन की बात की दोस्तों, तो प्रोटीन का होता है दोस्तों, कहाँ होता है राइबोसोम में होता है दोस्तों। क्या होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा दोस्तों ये एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है जी दोस्तों। एटीपी कहाँ पाया जाता है जी, तो एटीपी पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ये कहा जाता है दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और ये एटीपी को क्या बोलते हैं, तो एटीपी को बोलते हैं दोस्तों एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों इसमें पूछा है प्रभावित लक्षण में मेंडलेव ने किस अक्षर को दर्शाया था। तो किस अक्षर को दर्शाया था दोस्तों, इसमें पूछा है डोमिनेट लक्षण को कौनते को किसको दर्शाया था। तो ये दर्शाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बड़े अक्षर को दर्शाया था दोस्तों। किसे, बड़े अक्षर को। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा अप्रभावित लक्षण को दर्शाया जाता है जी दोस्तों। कैसे दर्शाया जाता है इसे, ये कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, तो दोस्तों छोटे अक्षर से दर्शाया जाता है। किसे, छोटे जी। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां है जी दोस्तों। राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियां है, तो क्या है, तो इसमें आएगा दोस्तों उत्पादन आय एवं व्यय विधि। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अपने आज के 20 प्रश्न खत्म हुए। आप कमेंट करना कि 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट जी की जीएस के वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों।